हाँ जी, अगर आपके मन में भी ये सवाल घूमता है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू लर्न वोकैबुलरी, विशेष रूप से क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, तो इसका आंसर है लर्न वर्ड विद कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है, कोलोकेशन का अर्थ होता है सहप्रयोग शब्द, मतलब द वे वर्ड्स कंबाइन टू प्रोड्यूस नेचुरल साउंडिंग स्पीच राइटिंग, मतलब नेचुरली जब दो शब्द एक साथ कम्बिनेशन बनाते हैं वर्ड विद वर्ड। तो जैसे एडवर्ब का नाउन के साथ, एडजेक्टिव का नाउन का वर्ब के साथ, नाउन का प्रीपोजिशन के साथ, एडवर्ब का वर्ब के साथ, एडजेक्टिव का प्रीपोजिशन के साथ, वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ, इस तरीके से जब दो शब्द एक साथ कम्बिनेशन में आते हैं नेचुरली, जैसे हैवी रेन, हैस्टली अबेंडेंट, अब ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है। इस तरीके से अगर जैसे हमने एक वर्ब्स ले ली रिमाइंड, तो रिमाइंड वर्ब के साथ जो कोलोकेशंस बन सकते हैं, तो रिमाइंड का एडवर्ब के साथ जो कोलोकेशन बनेगा, तो विशेष रूप से जो एडवर्ब्स हो सकती हैं वो जेंटली, कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली और फ्रिक्वेंटली, ये चार ही एडवर्ब्स हो सकती हैं। सी जेंटली रिमाइंडेड, इस तरीके से। ऐसे ही रिमाइंड वर्ब का और कोई वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कोलोकेशन बनता है, नोट, हैव टू, नोट, नीड टू और सर्व टू। आई एम श्योर, आई डोंट नीड टू रिमाइंड, इस तरीके से। रिमाइंड वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो है अबाउट और ऑफ के साथ। आई रंग टू रिमाइंड हिम अबाउट, रिमाइंड अबाउट। इसी तरीके से रिमाइंड वर्ब के साथ जो फेजल वर्ब्स बन सकती हैं वो रिमाइंड ऑफ है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिमाइंड, फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक एडवर्ब होगा, फिर प्रीपोजिशन ऑफ होगी, फिर एक एडवर्ब जो ऑब्जेक्ट है वो होगा। तो जो एडवर्ब्स यहाँ पर आ सकती हैं वो है फोर्सफुली, शार्पली, विविडली, स्ट्रोंगली, इस तरीके से। द बिल्डिंग रिमाइंडेड मी स्ट्रोंगली ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके साथ। इसी तरीके से रिमाइंड के साथ जो फ्रेज हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कीप रिमाइंडिंग समबडी, इस तरीके से। तो जब हम किसी भी एक वर्ड को उसके कोलोकेशन के साथ पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो इसके एक तो ये है कि एक के साथ हम और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें याद हो जाते हैं। दूसरा, वो नेचुरली हमारे मतलब स्पीच में वो घूमने लगते हैं वो कॉम्बिनेशन में, और पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो विशेष रूप से जो क्लोज टेस्ट में होते हैं